नमस्ते छात्रों, कक्षा 9 में हो ना। ये निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में सबसे पहला जो सवाल है, शुरुआत का जो सबसे पहला सवाल है 3.1 यानी 3.1 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। वो कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक व्यक्ति है जिसे अपने टेबल पर जो लैंप रखा है उसकी स्थिति किस तरह उसको समझाएंगे। मतलब जानते हो, ये सवाल नहीं आपसे पूछ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि कोई चीज़ है, उस चीज़ को किसी दूसरे आदमी से आप कैसे बताओगे। जैसे मान लो कि आपके मेज पर कुछ रखा है, तो आप उस आदमी को कैसे बताओगे कि इस मेज पर ये दाहिने कोने पर है कि बाएं कोने पर है कि नीचे है कि ऊपर है, किनारे पर है कि बीचों बीच है। यही बताना है आपको, बताना है कि आप दूसरे को ये बात कैसे बताओगे। ठीक है, तो चलिए आप मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपका मित्र आपके पास बैठा है। आप एक मेज़ पर बैठे, मेज़ के सामने बैठे, आपके सामने मेज़ पर, उसी मेज़ पर आपका मित्र बैठा है, दोनों लोगों के बीच में मेज़ है। ठीक है, चलिए मैं मेज़ बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब एक काम करिए, मेज़ का ऊपरी छत है, इस पर मान लीजिए ये कोई लैंप यहाँ रख दो, चाहे कहीं भी रख दो, आपको समझाना ही ना। मान लीजिए ये लैंप है, ठीक है, ये क्या है, ये एक लैंप है। अब इसी लैंप की स्थिति आप अपने मित्र से बता रहे हो कि भाई देखो, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार एक यहाँ पर स्केल से रेखा खींच लो और एक रेखा यहाँ पर इसके इस किनारे पे खींच लो। अब सेंटीमीटर इंच पटरी में आपके स्केल में होगा, आप उसको नाप लीजिए इधर से और इसको फिर यहाँ से नाप लीजिए। ये एक्स अक्ष है और ये ऊपर की तरफ वाई अक्ष है। तो मान लीजिए एक्स की तरफ से इधर से नापने पर यह 5 आता है और वाई अक्ष पर नीचे से ऊपर की तरफ नापने पर यह 10 सेंटीमीटर आता है। तो इस लैंप की स्थिति 5, 10 होगा। कुछ भी हो सकता है, आप समझाएंगे आपका 32, 25, 35, 28, 20 कुछ भी। इसमें आंसर नहीं दिया होगा, इसमें बस ऐसे ही दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से जितना मन करे उतना नाप के उसको समझाइए। किस तरह समझाएंगे ये बताना है। ठीक है, तो लोगों का समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है भैया। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में कुछ लिखना तो है। माना मेज एक क्या है, समतल है। समतल मतलब एकदम बराबर है, खुरदुरा नहीं है। ठीक है, मेज पर लिखेंगे, मेज पर एक किनारा एक्स अक्ष मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा किनारा वाई अक्ष मान लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन अक्षों के सहारे ही कुछ फिगर बनता है, कुछ सवाल हल होता है। तो अगर मित्र को लैंप की स्थिति बताना है तो अक्षों का ही सहारा जानबूझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर हैं। जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर के अंदर हैं, तो गोरखपुर के जिलाधिकारी के शासनादेशानुसार उस जिले के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं या जिस देश में है उस देश के नियम कानून के अनुसार ही आपको करना है। तो हम जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंदर चल रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति के ही रूल्स को लेकर के आगे बढ़ना होगा, समझ गए। इसी नाते मैंने एक्स अक्ष माना या वाई अक्ष माना। ठीक है, अब लिखेंगे, अब लैंप की स्थिति
एक्स अक्ष से माप लीजिए। क्या कीजिए? माप लीजिए। और वाई अक्ष से भी माप लीजिए। और वाई अक्ष से भी माप लीजिए। ठीक है। तो लैंप की स्थिति एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों ओर से आपने माप लिया। मापने पर हो सकता है कि आपका 5 10 आवे, 15 20 आवे, 35 40 आवे, कुछ भी आ सकता है। 10 20 आवे। हाँ, मानिए माना यह एक्स अक्ष से 5, अक्ष से 5 व वाई अक्ष से 10 सेमी दूर है। अतः लैंप की स्थिति, कहानी बन जा रही बढ़िया। लैंप की स्थिति 5, 10 होगा। 5, 10 होगा। ठीक है। तो ये जो बात मैंने लिखा है ना, ये बात उस व्यक्ति को समझाते हुए आप अपने मुंह से बोल रहे हो। उसी बोली हुई बात को यहाँ पे मैंने क्या किया? लिख दिया। ठीक है। तो यह सवाल कोई सवाल नहीं है, इसका कोई खास उत्तर नहीं आएगा, बट हाँ, समझाने का मेथड अक्ष वाई अक्ष एक्स अक्ष से रिलेट होना चाहिए। दूरी माप के आपको लिखना है बस। अब मैं दूसरा नंबर सवाल बताता हूँ। दूसरा भी कुछ इसी तरीके का है। देखिए, इसका जो दूसरा नंबर सवाल है 3.1 का जो दूसरा नंबर सवाल है, बड़ा ही शानदार है और सिर्फ समझना है इसको। कुछ है नहीं यार, सवाल विशाल रूप में लिखा है, बट उसका आंसर एकदम 0 है। मतलब माछी के मुंडी के बराबर है, थोड़ा सा। कैसे, मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। चलिए भाई, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर के अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो चलिए पहले हम लोग नगर का मॉडल बना लेते हैं। देखो भाई, नगर का एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है। 200 मीटर दूरी पर ऐसे बनाना है। 1 2 3 4 5 सड़क। 1 2 3 4 5 सड़क। ठीक है। समझिएगा बात को। ये थोड़ा मैं चौड़ा बना दे रहा हूँ, चौड़ा। ये वाई अक्ष वाली सड़क है, ये मैं थोड़ा चौड़ा बना दे रहा हूँ। ये क्या है? एक्स अक्ष वाली सड़क है। अब ध्यान से सुनिएगा, मॉडल बन गया कि भाई सड़कें ऐसे ऐसे जा रही हैं और इनके बीच में यहाँ मकान, यहाँ चारों तरफ मकान, अंदर, फिर इसके अंदर चारों तरफ मकान। ठीक है। सड़कों की तरफ मुँह रहेगा, सब सड़कें हैं। ये सब जो लाइनें ऐसे ऐसे खींचे गई हैं, सब क्या है? सड़कें हैं। ठीक है। बहुत दूर दूर है, 200 मीटर सड़कें। देखने में पास लग रहा है ना। 200 मीटर का मतलब समझ लीजिए जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, वो पूरा स्कूल ही ख़त्म होगा 200 मीटर में। तो इतना दूरी पर सड़कें हैं। बोला क्या है? अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक दूसरे को काटने वाली चौराहा देखो, 4 रास्ता, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ बहुत जगह बहुत जगह पर चौराहा है। 4 रास्ता, यहाँ पर, बहुत जगह, वहाँ तक है। अब क्या होगा? एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है।
जिनमें से एक उत्तर दक्षिण और दूसरी पूर्व पश्चिम में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम जाती है, तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है। इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि अब सवाल पूछ रहा, ध्यान दो, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है कि दो सड़क जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं वही क्या है, क्रॉस है। ठीक है, वही क्या है, क्रॉस है। समझ गए ना? तो यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस 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 क्रॉस, बहुत जगह क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर बोला गया 4,3 किसको माना जा सकता है, कितनी स्ट्रीटों को? तो 4 का मतलब यक्स अक्ष पे 4 गो, चलिए इधर चलिए 4 गो, 1 2 3 4, ये सड़क मिल गई। फिर बोले 4,3, 3 वाई पे चलिए, 1 2 3, ये मिल गया। अब कोई लड़का यहाँ से और एक लड़की यहाँ से भागते हुए सड़क पकड़ के आ रही इधर, और लड़का यहाँ से भागते हुए सड़क पकड़े 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 यहाँ आ रहा है। ये इस सड़क को पकड़ के सीधे चले और ये इस सड़क को पकड़ के सीधे चले, दोनों के यहाँ मिलेंगे ना? बोलो, ये सीधे यहाँ पहुँचा, ये सीधे यहाँ पहुँचा, तो इसी को हम 4,3 कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, 4,3। तो ऐसा संजोग सिर्फ एक ही है ना, तो सिर्फ एक बिंदु को 4,3 क्रॉस स्ट्रीट से दर्शाया जा सकता है। सवाल क्या बोला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? तो सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले का उत्तर रहेगा सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को, एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है, समझ गए? बोलिए। अब इसका दूसरा सवाल कहता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? यानी 3 गो एक्स अक्ष पे, 1 2 3 यहाँ, और 3,4, 4 गो पे, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो यहाँ से एक लड़की भागते हुए यहाँ जा रही है और यहाँ से लड़का भागते हुए यहाँ, दोनों मिलेंगे कहाँ, यहाँ पे ना? बोलो, ये आएगा सरद यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलेंगे 3,4। तो बोला गया कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? तो ये भी तो कह रहा है कि सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 कह सकते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना? तो भाई साहब, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, हमको सिर्फ 2 लाइन लिखना था और सवाल में ये बना हुआ था, सवाल में बड़ी लंबी कहानी बताई गई थी। तो आपको मैंने बताया कि ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, समझ गए ना? बस आप जब समझ ही गए यार, कुछ अब है नहीं इसमें। अगला जो प्रश्नावली मैं शुरू करूँगा 3.2, वहाँ से आपके दिमाग में ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ से आप मेरी हर एक बात पकड़ोगे और हर एक वीडियो को पसंद करोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।